सीटू हिमाचल किसान सभा राज्य कमेटी ने राष्ट्रीय आह्वान पर जनता मजदूर व किसान विरोधी बजट के खिलाफ प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किए। इस दौरान जिला व ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन हुए। शिमला के उपायुक्त कार्यालय पर हुए प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय बजट की प्रतिलिपियां जलाकर अपना आक्रोश जाहिर किया। प्रदर्शन में सैकड़ों मजदूरों ने भाग लिया। मजदूर विरोधी बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जनता मजदूर किसान विरोधी केंद्रीय बजट के खिलाफ सीटू अखिल भारतीय किसान सभा और अन्य किसान व मजदूर संगठनों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सीटू के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि पिछले 10 सालों से केंद्र की मोदी सरकार पूंजीपतियों के हित में कार्य कर रही है और पिछले 10 सालों का आंकलन किया जाए तो अमीर लोग और अमीर और गरीब होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये बजट भी अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब करने वाला है। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि मिड डे मील का बजट पहले से और कम किया गया है। कृषि बजट पर भी कटौती की जाती है। वहीं शिक्षा, किसान मजदूरों को भी बजट में कुछ नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि पैसा कमाने के लिए मोदी सरकार कौड़ियों के भाव में सार्वजनिक संपत्तियों को बेच रही है। केंद्र सरकार का बढ़ती महंगाई, रोजगार, किसान, महिलाओं के हित में कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों का खामियाजा आने वाले समय में सरकार को भुगतना पड़ेगा। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जल्द ही रैली भी निकाली जाएगी। केंद्र सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है। हमारा सीधा मानना यह है कि पिछले 10 वर्षों से लगातार केंद्र की जो मोदी सरकार है वो पूंजीपतियों के हित में ही काम कर रही है और उसका प्रतिबिंबन कुछ इस रूप में होता है कि अगर पिछले 15 वर्ष का आकलन किया जाए तो जो अमीर लोग हैं, खरबपति लोग हैं, पूंजीपति है, औद्योगिक घराने हैं, उनकी धन दौलत संपदा बहुत ज़्यादा बढ़ी है, उनके मुनाफे बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। 15 साल के उच्चतम स्तर पर चल रहे हैं उनके मुनाफे। और दूसरी ओर जो मजदूर हैं, पिछले 15 साल में अगर आकलन किया जाए और विशेष तौर पर जो कोविड काल आया था, जब भारी पैमाने पर जो छटनी हुई थी, उससे पहले भी जो मजदूरों की स्थिति थी, बुरी स्थिति, उससे भी पीछे चला गया मजदूरों की स्थिति। जो बजट प्रस्तुत किया गया है, अगर उसका पूरा आकलन करेंगे, ये सुपर रिच बनाने वाला बजट है, जहां अमीर और ज़्यादा अमीर होंगे और ये अल्ट्रा पुअर तैयार करेगा। ये अपने आप में गरीबों को और ज़्यादा गरीबी की ओर धकेलेगा, क्योंकि अमीरों को छूट और गरीबों की लूट करने वाला ये बजट है। उदाहरण के लिए आप देखिए कि जो मजदूर लगातार पिछले कई वर्षों से इस बात की मांग कर रहे हैं कि 26,000 रुपया न्यूनतम वेतन लागू होना चाहिए, बजट उस पर कुछ नहीं बोलता है। पिछले कल ही माननीय सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से बोलना पड़ा, लगभग 9 साल के बाद 2016 में एक निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, समान काम का समान वेतन कच्चे पक्के मजदूर के लिए। वो पिछले कल फिर से उसकी पुनरावृत्ति कर दी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि मिलना चाहिए वेतन, उस पर ये बजट कुछ नहीं बोलता है। आप देखिए मिड डे मील का जो बजट है, आज से 3 साल पहले जो बजट था उससे नीचे चला गया है। आंगनबाड़ी का बजट बेशक 150 करोड़ बढ़ाया, लेकिन अगर महंगाई से उसका आकलन करेंगे और जो बजट का जो वॉल्यूम है इस बार और पिछले बार की अपेक्षा, तो वो बजट नीचे चला गया। आप देखते हैं कि हमारे देश के अंदर किसानों का एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ और जहां ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात थी, उस पर जो है बजट खामोश हो जाता है। कृषि पर जो बजट है उसमें जो है उसमें कटौती हो जाती है। शिक्षा पर जो बजट है, अगर उसको थोड़ा बहुत ऊपर करके अगर उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश की जाती है, तो अगर उसको वॉल्यूम के कंपैरिजन में या प्रतिशतता के आधार या महंगाई से जोड़ा जाएगा, तो कुल मिलाकर शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे मजदूर हैं, चाहे किसान हैं, इन सब के खिलाफ ये बजट गया। अब हमारे देश के अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा जनता कौन है? 50 करोड़ के करीब मजदूर हैं, 50 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं। इन किसानों और मजदूरों के लिए क्या किया सरकार ने? केवल टीवी चैनल में प्रमोशन करने से, केवल अखबारों के अंदर बड़े बड़े फोटो छपवाने से बजट जो है वो जनता हितैषी नहीं हो जाएगा। आपने कितना टैक्स जो है, जो बड़े अमीर लोग तैयार हो रहे हैं हमारे देश के अंदर, जो खरबपति पैदा हो रहे हैं, दुनिया में सबसे तेजी की दर से पैदा हो रहे हैं, उन पर कितना आपने टैक्स लगाया? आप उस पर खामोश हो जाते हैं। मनरेगा का बजट जो है, आप पिछले साल भी खर्च नहीं कर पाए, इस साल आपने यथास्थिति में रख दिया, यानी वॉल्यूम के हिसाब से वो भी पीछे चला गया। कुल मिलाकर जितना भी दायरा है उस पर हमला करने की कोशिश है। आप देख रहे हैं एक एक करके कौड़ियों के भाव जो है सार्वजनिक संपत्तियों को बेचा जा रहा है। कोई ऐसा महकमा बचा नहीं है हमारे देश के अंदर, चाहे वो हवाई जहाज का महकमा है, चाहे रेलवे है, चाहे हमारी सड़कें हैं, चाहे वो हमारा कोयला खदानें हैं, चाहे हमारा जो है दूसरे जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो सरकारी दायरे हैं, जितने भी हैं A to Z, सबको एक एक करके जो है बेचा जा रहा है। और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को आधार बनाकर जो है पैसा जुटाने की आड़ में कौड़ियों के भाव पूरी संपत्तियों को अमीरों के पक्ष में मोड़ा जा रहा है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।